मेरे पैर दबाओ। अच्छे से दबाओ। ओह, मुझे लगा था शादी के बाद तुम मेरे पैर दबाओगे। इट्स ओनली अ मिराज। साक्षी ने कहा इट्स ओनली अ मिराज। इसका मतलब क्या है? मिराज मतलब एक इल्यूजन, आंखों का धोखा, यानी फ्यूचर के बारे में एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ झूठी उम्मीद हो। इट्स ओनली अ मिराज। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि खुशी यानी हैप्पीनेस सिर्फ आंखों का धोखा है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, टर्न डाउन द वॉल्यूम। मैंने कहा टर्न डाउन द वॉल्यूम। इसका मतलब तो है कि वॉल्यूम को धीरे करो, पर टर्न डाउन का एक और मतलब होता है कि किसी ऑफर को या इनविटेशन को इनकार करना, डिक्लाइन करना, मना करना। डोंट टर्न डाउन माय इनविटेशन। मेरे इनविटेशन को मना मत करना। इसी तरह टर्न अप मतलब आवाज तेज करना। टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप का मतलब एक और भी होता है, कहीं पहुंचना। दे विल नॉट टर्न अप टू योर पार्टी। वो तुम्हारी पार्टी पर नहीं पहुंचेंगे। अब टर्न अप या टर्न डाउन को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ। ये साक्षी, तुमने कितनी गेम्स जीती? ऑल अनु, तुमने? 2। हर परफॉर्मेंस वॉज कंसिस्टेंट। हर परफॉर्मेंस वॉज इरेटिक। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है जब आप एक जैसा परफॉर्मेंस देते हो। सारी गेम्स जीती इसने, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी। इसने कुछ गेम्स जीती और कुछ गेम्स हारी, सो इसकी परफॉर्मेंस इरेटिक थी, यानी रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं थी, एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं थी। सो कंसिस्टेंट और इरेटिक दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। इन दोनों को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, the gas is not working. Yeah, I turned it off from here. But why? By turning off the gas at night, you can avert an accident. मैंने कहा you can avert an accident। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। avert का मीनिंग होता है बचा लेना, रोक लेना, प्रिवेंट कर लेना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि स्लो ड्राइव करने से आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, डू यू लाइक केक्स? I love cakes, but I don't like strawberry flavor. You mentioned that you don't like strawberry flavor. So which flavor do you like? I love chocolate. मैंने कहा you mentioned that, यानी मैंने साक्षी की बात को दोहराया, फिर उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा। इस तरह से यूज करते हैं you mentioned that को। अवल, हमारी शादी के दिन बहुत बारिश नहीं हो रही थी? Wasn't it raining heavily on our wedding day? नहीं, वो धूप वाला दिन था। It was a sunny day. तुम इतना श्योर कैसे हो? How are you so sure? मुझे अलग से याद है कि मुझे बुरी तरह पसीने आ रहे थे। I distinctly remember that I was sweating badly. मैंने कहा मुझे अलग से याद है। इस तरह से जब भी हम हिंदी में बोलते हैं मुझे अलग से याद है, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I distinctly remember. I distinctly remember that I was sweating badly. अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे अलग से याद है कि उसने येलो शर्ट पहन रखी थी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, मेरे फ्रेंड ने 20,000 के शूज लिए हैं। I can't wrap my head around why people buy such expensive shoes. साक्षी ने कहा I can't wrap my head around। इसका मतलब होता है कि मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, इस बात को समझ पाना मुश्किल हो रहा है, इस बात को हजम करना मुश्किल हो रहा है कि लोग इतने महंगे शूज क्यों लेते हैं। I can't wrap my head around why people buy such expensive shoes। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे इस बात को समझना मुश्किल हो रहा है कि लोग इतने महंगे फोन्स क्यों लेते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, ये खाने वाली चीज है। इज इट एडिबल? हाँ। इट्स नॉट ईटेबल। एक बार मैंने कहा एडिबल और दूसरी बार यूज किया ईटेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? एडिबल वो चीज होती है जो खाई जा सकती है, जो खाने लायक होती है, जिसे खाना सेफ होता है, जो पेट के लिए सही होती है। और ईटेबल मतलब कि खाने के टेस्ट में अच्छी थी या नहीं थी, उससे पता चलता है कि वो चीज ईटेबल है या नहीं। यानी कि ये खाने वाली चीज तो है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि खाया नहीं जा सकता। ये खाने वाली चीज है, ये एडिबल है, पर इसका स्वाद ऐसा है कि ये ईटेबल नहीं है। अवल, क्या हो गया है? अरे, मुझे इंस्टाग्राम पे नेहा कक्कड़ से ज्यादा फॉलोअर्स करने हैं। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड टू इट। इसका मतलब है कि हर चीज पॉसिबल है अगर निश्चय कर लो, अगर ठान लो, अगर डिटर्मिन कर लो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड टू इट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम बॉडी बना सकते हो अगर तुम ठान लो, और मुझे कमेंट्स में बताओ।
1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, पर क्या आपने अपनी ग्रोथ के लिए नए गोल्स रखे? अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी अच्छी प्रमोशन दे, अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट दे, तो याद रखना कि ताली 2 हाथ से बजती है। सो आपको भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं ऑनलाइन पर्सनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप घर बैठे एक ट्यूटर के साथ 1-on-1 क्लासेस कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और अपना सक्सेसफुल होने का सपना पूरा कर सकते हैं। आपके प्यार ने मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड इंग्लिश कोच बनाया है, सो उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह कोर्स आपको फायदा देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।